भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1065 एपिसोड है और इसकी शुरुआत चौल से होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जोखू काका, जनार्दन काका, मनोहर काका और फुलिया काकी को भीमराव जी थाने भेज रहे थे। तो वहाँ पे दरोगा साहब आके सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन उसी समय वहाँ पे मेघनाथ आते हैं और जितने भी भीम के विरोधी थे उन सभी को और उकसाने लगते हैं। साथ में वो उन चारों से ये भी कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करना, मैं जल्द से जल्द अच्छा वकील ढूंढ करके मैं तुम सभी को एक साथ बाहर निकलवा लूँगा, इसीलिए तुम लोग चिंता मत करना। लेकिन वहीं पे खरी जोखू काका इतना गुस्सा थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले जा रहे हैं। जोखू काका गुस्सा में ये कह रहे थे कि दरोगा साहब, मुझे ना चौक की तरफ से ले चलिएगा, क्योंकि हम सभी को ये बताते चलेंगे कि भीमराव कैसा है। जोखू काका साथ में ये भी कह रहे थे कि भीमराव सभी से ये कहते रहता है कि वो अपनी जात का मसीहा है। तो आज मैं इस सभी को साबित करके रहूँगा कि भीमराव कैसा है और क्या वो चाहता है। उसी समय वहाँ पे खड़े बाला भीम को फिर से समझाने आते हैं कि भीम, ये सब छोड़ दो, इन सभी को गिरफ्तारी से रोक लो, नहीं तो ये सभी तुम्हारा दुश्मन और बन जाएगा। तो भीमराव जी ये सुन के साफ उनसे मना कर देते कि नहीं बाला भैया, मैं इन लोगों को जेल भिजवा के रहूँगा, क्योंकि ये लोग गलती किए हैं और मैं अपने सिद्धांत पे हमेशा अटिक रहता हूँ। तो इसीलिए मुझे भी समझाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैं पीछे हटने वाला में से नहीं हूँ। जिसके बाद बहुत लोग भीमराव जी को समझाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि भीमराव जी किसी का भी बात नहीं मानते हैं और वो उन लोगों को थाना भेजते ही हैं। जिसके बाद दरोगा साहब उन चारों को थाने ले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ से मेघनाथ भी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वहीं पे खरी शोभा काकी सभी से कह रही थी कि भीमराव जो भी किया है वो सही किया है, क्योंकि मेरे हिसाब से भीमराव जी हमेशा सही करता है। लेकिन वहीं पे खरी जीजाबाई को तो आप लोग जानते ही है वो भीम के बारे में क्या सोचती है। इसलिए वो उनसे और शोभा काकी से वहाँ पे बहस भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब दरोगा साहब उन सभी को चौराहे की तरफ से ले जा रहे थे, तो वो सभी नारे लगाते हुए जा रहे थे कि भीमराव किसी का नहीं है, भीमराव किसी का नहीं है। इतना कहते वो चौराहे की तरफ से थाने जा रहे थे। तो वहाँ पे जो लोग भी सुन रहे थे वो कह रहे थे कि अगर ये लोग जब गलती किया ही नहीं है तो फिर ये थाने इसको क्यों भेजेगा भीमराव। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अगर थोड़ा सा गलती कर दिया है तो भीमराव बर्दाश्त कर लेता। साथ में कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भीमराव अपनी जात का मसीहा कहता है, तो आज क्या हुआ जो अपनी ही जात को थाने भेज रहा है। बहुत लोग उनके बारे में बहुत तरह की बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शिशुपाल और पहले जो अखबार के मालिक थे उनके पास रमा खड़ी थी। सभी यही बात कर रहे थे कि भीम के लिए और मुसीबत पैदा हो गया है, क्योंकि वो लोग हमेशा चाहते हैं कि भीम का हमेशा नुकसान हो, और वो तो जानते ही है कि कोई भी भीम को आगे बढ़ना देना नहीं चाहता है। और भीमराव जी ऊपर से मेघनाथ को ये चैलेंज कर दिए थे कि उनका अखबार कल बिकेगा ही बिकेगा। यह सोच सोच के सब परेशान हो रहे थे। तो रमा उनसे कहती है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेरे पति पे मुझे पूरा विश्वास है, वो जो करते हैं सही करते हैं। उसी समय वहाँ पे आती है लक्ष्मी और रमा से कहती है कि चलो रमा, हम काम पे चलते हैं, क्योंकि देर हो जाएगी। तो दोनों काम पे चली जाती है। काम पे जाने के बाद जब रमा और लक्ष्मी काम कर रही थी, तो एक महिला आके उनसे पूछती है कि रमा, क्या हुआ, तुम्हारे पति के बारे में वो लोग जो बाहर बोल रहे हैं क्या वो सही है। तो रमा कोई जवाब नहीं देती है, बस वो काम करते जा रही थी। लेकिन यह देख के करुणा को बर्दाश्त नहीं होता है और रमा से जाके कहती है कि उसको जवाब दो, वो क्या पूछ रही है। लेकिन फिर भी रमा कुछ नहीं बोलती है, जिसके बाद करुणा को गुस्सा आ जाता है और वो सारे मिर्चाई लेकर के फेंक देते हैं और चिल्ला चिल्ला के रमा पे बोलने लगते हैं। तो रमा भी उनसे कहती है कि जब आपको पता है कि आप हमेशा मेरे पति के बारे में गलत ही कहती हो, तो ये कह के इनको बता क्यों नहीं देती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेरे पति सब कुछ हमेशा सही करते हैं। और साथ में रमा उनको धमकी भी देती है कि आगे से मेरे काम के बीच में आप आइएगा मत और इस तरह से मेरे सामान को फेंकिएगा मत। जिसके बाद उन दोनों के साथ वहाँ पे बहस भी होती है। उसके बाद जब रात हो जाती है तो श्यामला के पास मेघनाथ जाते हैं और श्यामला से कहते हैं कि जब शिशुपाल आएगा ना, तो उनको बता देना कि
कि मैं कल के अखबार में भीमराव का पूरा कहानी छापूँगा और इससे भीमराव का जितना सारा मेहनत है सब बर्बाद हो जाएगा और मेरा अखबार तो कल बिकेगा ही बिकेगा। और साथ में ये भी भीमराव से कह देना कि वो कल अखबार बेचने का बात कर रहा था कि कैसे भी करके उसका अखबार बिकेगा, तो उसका क्या हुआ। इतना कह के मेघनाथ चली जाती है। लेकिन वहीं पे खरीद श्यामला वो ये सोच के परेशान हो रही थी कि अगर भीमराव के बारे में कल छप जाएगा तो इनकी जितनी भी अच्छाई है सब खत्म हो जाएगी। तो श्यामला ये बताने भीमराव के पास आ जाती है। अखबार ऑफिस में भीमराव जी, शिशुपाल जी और पहले जो अखबार के मालिक थे वो बैठे हुए थे। सब ये सोच रहे थे कि पूरी कल जो अखबार में छपेगा उसकी तैयारी तो कर लिए थे, लेकिन सब ये सोच रहे थे कि कल अखबार बिकेगा कैसे। और ऊपर से भीमराव जी मेघनाथ को चैलेंज कर दिए थे, इसीलिए सब वो बात कर रहे थे। उसी समय वहाँ पे श्यामला जाती है और बताती है कि भीम भाव, मेरे बाबा कल अखबार में आपके बारे में छापने वाले हैं। तो यह सुनने के बाद अखबार के जो मालिक थे वो कहते हैं कि इस तरह से भीम की जितनी भी अच्छाई है सब खत्म हो जाएगी, कि हम लोगों को किसी भी तरीके से उनको अखबार छापने से रोकना होगा। लेकिन क्या ये लोग रोक पाते हैं, ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि आज की एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। तब तक के लिए जय भीम। मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ।